आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 38 अग्निशमन केंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हर तहसील में फायर स्टेशन वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। प्रदेश के क्रय केंद्रों पर आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 15 जून तक चलेगी गेहूं खरीद की प्रक्रिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर में रखेंगे धर्मपथ की आधारशिला। 3,405 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। 75,021 करोड़ रुपए योजना के अंतर्गत होंगे व्यय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वर्चुअल माध्यम से 25 जनपदों में 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस मौके पर 35 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन हुआ था। 1944 से 2017 तक 73 वर्षों में 288 फायर स्टेशन स्थापित हुए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर तेजी के साथ हम अपने सभी तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो चुके हैं। कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य होगा जो आबादी में सबसे बड़ा है, लेकिन आम जन की सुविधा को ध्यान में रख करके हर तहसील क्षेत्र में एक एक फायर स्टेशन की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है और इस दिशा में आज का एक कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दूंगा और विभाग को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। प्रदेश में आज से गेहूं की सरकारी खरीद क्रय केंद्रों पर प्रारंभ होगी, जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन 15 जून तक चलेगी। सरकार ने 2,275 रुपये प्रति कुंतल गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। योगी सरकार ने निर्देश दिया है कि इस दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। गेहूं की बिक्री हेतु किसानों को खाद्य और रसद विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर विभाग के मोबाइल ऐप यूपी किसान मित्र पर पंजीकरण और नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। इस वर्ष बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। किसी भी विषम परिस्थिति के लिए खाद्य और रसद विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नई दिल्ली में चल रहे भारत टेक्स 2024 में यूपी पवेलियन में जाकर टेक्सटाइल से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस 4 दिवसीय आयोजन में उत्तर प्रदेश सहभागी राज्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल वो क्षेत्र है जिसमें रोजगार, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत से 17,000 करोड़ रुपए के कालीनों का एक्सपोर्ट होता है। उसमें 60% कालीन उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी में तैयार होते हैं। अगर हम देश के अंदर कारपेट के रूप में देखते हैं तो कारपेट का जो 17,000 करोड़ रुपए का कारपेट भारत से एक्सपोर्ट होता है, उसमें 60% कारपेट उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी जो हमारा सिल्क क्षेत्र है, इसी से यह हम लोग देश एक्सपोर्ट करता है दुनिया को। लखनऊ में चिकनकारी का भी जो काम हो रहा है, पिछले 7 वर्षों के अंदर उसे प्रमोट करने का जो कार्य किया गया है, उसने काफी प्रगति की है, काफी अच्छी दिशा में वह आगे बढ़ा है। ऐसे ही सीतापुर की दरी में जरी जरदोजी का जो काम बरेली और प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पे होता है, तो यह एक न केवल वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकता का एक केंद्र है। रोजगार सृजन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम भी है और साथ साथ विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने के साथ साथ रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम अतिरिक्त आमदनी कैसे कर सकते हैं, टेक्सटाइल उन संभावनाओं को हमें अपनी ओर आकर्षित करता है।
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने वर्ष 2023-24 के लिए विकास दर 7.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। एनएसओ ने वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर को भी संशोधित करके 7% कर दिया है। इससे पहले इस दर के 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर में धर्मपथ की आधारशिला रखेंगे। ये धर्मपथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगा। इसमें 3,405 करोड़ रुपए की लागत से हौद से लेकर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से शाहगंज तक 4 लेन की सड़क बनाई जाएगी। इसका निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135A के तहत जौनपुर से अकबरपुर मार्ग पर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके तहत जिले में देवकली से लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की शाहगंज सीमा तक 31 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। ये कार्य पैकेज 2 के तहत 1,511 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसमें 1,031 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण होगा और 480 करोड़ रुपए से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 81 गांवों के करीब 1,000 लोगों की भूमि ली जाएगी। वहीं पैकेज 1 के तहत 4 लेन की सड़क सिरकोनी के हौद से होते हुए पूर्वांचल तक जाएगी। ये मार्ग 1,894 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 29 किलोमीटर की ये सड़क 55 गांव से होकर गुजरेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दोनों मार्गों का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि इस योजना पर 75,021 करोड़ रुपए व्यय होंगे और कई क्षेत्रों में 17 लाख नौकरियां सृजित होंगी। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी युक्त किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार कल 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। उनके साथ निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल, वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश व्यास और निर्वाचन उपायुक्त हृदेश कुमार भी हैं। अधिकारियों के मुताबिक निर्वाचन आयोग की टीम ने पहले दिन प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए। टीम आज प्रदेश के अलग अलग मंडलों के कमिश्नर, जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। कल आयोग की टीम योजना भवन में चुनाव के दौरान गड़बड़ी रोकने और पकड़ने वाली एजेंसियों ईडी, आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स, जीएसटी के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। सलेमपुर के सिंचाई विभाग स्थित डाक बंगले पर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत कल पंपसेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और सलेमपुर के सांसद रविंदर कुशवाहा ने लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई कार्य के लिए पंपसेट का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के लाभार्थियों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि अगर किसी परिवार में 1 से अधिक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो ऐसे परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वरीयता दी जाएगी। विभिन्न कार्यक्रमों और जनता दर्शन में दिव्यांगजनों द्वारा लगातार पक्का आवास दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसको उप मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 38 अग्निशमन केंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, हर तहसील में फायर स्टेशन वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। प्रदेश के क्रय केंद्रों पर आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 15 जून तक चलेगी गेहूं खरीद की प्रक्रिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर में रखेंगे धर्मपथ की आधारशिला। 3,405 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। 75,021 करोड़ रुपए योजना के अंतर्गत होंगे व्यय। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।